गीता के छठे अध्याय का 10वां श्लोक बड़ा ही प्यारा संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसमें दिया। इससे पहले आप सबने ये सुना था कि संबंधों के संसार में किस प्रकार से आपको समबुद्धि रखकर जीवन जीते हुए स्वयं को परमेश्वर से जोड़ना है कि संसार के सारे संबंध आपके मन में आकर हलचल पैदा ना करें, चित्त आपका शांत रहे और जिससे आपका संबंध जुड़ना चाहिए परमेश्वर से, बस उसी को अपने हृदय में आप उतारें और संसार में अपना व्यवहार करने में कहीं भी किसी भी प्रकार से त्रुटि ना हो। अपने मित्रों से भी व्यवहार निभाना है, मध्यस्थों से भी निभाना है, उदास नहीं रहना पर उदासीन जरूर रहना है। उदासीन होने का मतलब है तटस्थ रहना, आपको बह नहीं जाना, धारा में बह नहीं जाना है। ये एक महान संदेश कि हम तो बस पेड़ हैं, खड़े प्रेम के गांव, प्रेम के गांव में खड़े हुए पेड़ हैं। हम तो बस पेड़ हैं खड़े प्रेम के गांव, खुद तो जलते धूप में और औरों को दे छांव। भले ही कष्ट सह लेंगे पर दुनिया को ठंडक शीतलता देंगे कि दुनिया दुखी ना हो। ऐसे एक परमात्मा का लाडला प्यारा एक भक्त जो योग युक्त है, प्रभु से जुड़ा हुआ, उसे कहा समबुद्धिर विशिष्यते। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो समान भाव से संसार को देख रही है कि बस वही विशेष है, क्योंकि वही परमात्मा से जुड़ने के लिए हर पल हर क्षण उसको अनुभूति होती है प्रभु की। लेकिन इस तरफ जाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रभु की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें? प्रभु प्राप्ति के उपाय क्या हों, इस पर आज हम लोग विचार करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशी रपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह एकांत में अकेला बैठकर अपने आप को वश में रखते हुए सब इच्छाओं से मुक्त होकर और किसी परिग्रह मतलब धन संपत्ति साज सामान की कामना न रखते हुए, लालसा न रखते हुए अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करता जाए, भगवान में जोड़ता जाए। ये एक विधि दी है और इस विधि को हम समझें। कृष्ण भगवान ये कहते हैं, योगी युंजीत, योगी व्यक्ति को स्वयं को भगवान से जोड़े रखना चाहिए, सततम, नित्य निरंतर। भगवान की भक्ति के लिए एक दिन नहीं, हर दिन और निश्चित समय पर बैठने की आदत बनानी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी प्रगति हो भक्ति में, ध्यान में, तो ये बात अवश्य ध्यान में रख लीजिए कि आपका निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित अवधि होनी चाहिए। एक अवधि तक आप रोज बैठें, निश्चित समय पर बैठें और अपना आसन, माला और अपने वस्त्र सब उसके लिए तैयार रखें। वही उसी तरह के पवित्र वस्त्र, वैसे ही मनोभाव बनाकर गदगद भाव से प्रभु के प्रति धन्यवाद की भावना रखते हुए भगवान के आसन पर जाकर बैठें, उसके मानसिक रूप से स्तुति करते हुए, गुणगान करते हुए अपने मन को तैयार करें। और उसके बाद जब अपने आसन पर आप बैठते हैं तो अपने सौभाग्य को सराहें कि मैं कितना भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे परमात्मा की भक्ति करने के लिए परमात्मा का आसन मिला, इस गद्दी पर बैठने का अधिकार मिला। मेरे मालिक ने मुझे, मेरे स्वामी ने, मेरे परमात्मा ने मुझे यह अधिकार दिया
कि मैं उसके भक्ति के आसन पर बैठूं, उसकी माला जपूं, उसके प्रति अपने को समर्पित करूं। दुनिया में तरह तरह के भक्त लोग हैं, कोई धन का भक्त है, कोई पद का भक्त है, कोई सम्मान का भक्त है, कोई विषय वासनाओं का भक्त है, कोई लड़ाई झगड़े का ही भक्त है, उसको वही पसंद आता है, किसी को दूसरों की मजाक उड़ाना वही पसंद आता है। सब अलग अलग तरह की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मेरी भक्ति तो प्रभु तुम्हारे चरणों में है। मुझे तो केवल आप चाहिए, आपके सिवा कुछ भी नहीं और आपसे कम भी कुछ नहीं। मेरे लिए केवल मात्र आप, केवल तुम, केवल तुम, केवल तुम, बस केवल आप। ये भाव रखते हुए अपने आसन पर आप बैठिए और नित्य निरंतर की भावना रखिए। इसलिए शब्द है सततम, निरंतरता। लगातार का अभ्यास वह आपको अद्भुत अवस्था में लेकर जाता है, आपकी चेतनता को, आपकी चेतना को, उसके अंदर के तरंगों को और तीव्र करने के लिए निरंतर की भक्ति प्रभाव डालती है। आपके जो आत्मा की तरंगे हैं, जब आपके अंतःकरण के ऊपर संसार की किसी भी प्रकार की दुर्भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे किसी एक दिए के ऊपर आपने कांच की एक चिमनी रखी हुई है और उसके ऊपर जो है बाहर से भी धूल जम गई और अंदर से भी काजल लग गया, कालिक लग गई। अब आत्मा को भी ऐसे ही मानिए आप कि वो दिए की तरह है, ज्योति रूप है, और चारों तरफ जो कांच की चिमनी जैसे होती है, ऐसे उसके चारों तरफ एक लेयर बन गई, जिस परत के कारण अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से धूल और कालिमा, मल विक्षेप जिसे कहते हैं, वो जम गया। अब जैसे दिए का प्रकाश बाहर प्रकट होता है तो बहुत ही मध्यम प्रकाश उसका आता, मध्यम मध्यम कहना चाहिए, बहुत ही कम प्रकाश बाहर आता है। ऐसे उस व्यक्ति को जिसको संसार के मल विक्षेप का प्रभाव आ गया, उसकी आत्मा अंदर से बाहर उसका प्रकाश आते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर आत्मा ही नहीं है, ये अंदर आत्मा की आवाज ही नहीं सुनता। पहली बार आप कोई गलत काम करेंगे, कितनी आत्मा कचोटती है आपको, कितना आपको दुख होता है, शर्म आती है खुद से। अकेले में आदमी जाके रोने भी लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये प्रायश्चित करेगा, पश्चाताप करेगा। लेकिन जैसे जैसे मन के अंतःकरण के ऊपर मल विक्षेप का प्रभाव आएगा, परत जमनी शुरू हो जाएगी, तब उसे बुरा नहीं लगता, तब उसे लगता है कि चलता है, ऐसा होता है। और जैसे जैसे वो परत और गिरती चली जाएगी, अंदर की आवाज बाहर नहीं आएगी, फिर आपको लगता है कि ऐसा ही होता है, ऐसे किया जाता है। जरा सोच के देखिए, वे लोग जो अपने घर में पशु पक्षी पालते हैं और अपने सामने फिर इतना रोज उसको खिलाएंगे, प्यार से रखेंगे और फिर उसका गला काटेंगे और बच्चे के हाथ से भी कटवाते हैं, वो कैसे काट पाते होंगे। पहली बार तो बच्चा भी जो है उसके पशु की या पक्षी की आंख की तरफ देखकर उसे भी कितना दर्द महसूस होता होगा। उसके बाद उसे कहते हैं दिल कड़ा करो अपना। मन पर जितनी जितनी परत जमती जाती है, हम लोग उसी तरह के ढलते चले जाते हैं। लेकिन जब हम निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को निर्मल करते जाते हैं, तो हमें अंदर की आत्मा की वो आवाजें, या कहना चाहिए वो प्रभाव हमारे ऊपर आना शुरू होता है, जो हम वास्तव में हैं, कि असली में आप ये हो। उन लोगों को जो सच में चित्त निर्मल है जिनका, उन्हें दूसरों के दर्द पर तो
करुणा आती ही है, सहानुभूति होगी। अपनों के दर्द में भी और होते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि उनके सामने कोई तड़पता हुआ दिखाई दे। उन्हें लगता है कि मैं कष्ट सह लूं। बारिश में भी अपनों की आंख के बहते हुए आंसू जिन्हें दिल में महसूस होते हैं, वही तो अपने आपके सबसे ज्यादा निकट लोग हैं। राम जी जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी और वो दर्द से छटपटाते हुए पड़े हुए थे और संजीवनी बूटी के लिए लाने के लिए हनुमान जी गए हुए थे, तो राम जी की अवस्था क्या थी उस समय, जिनके लिए कहा गया वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि मृदूनि, वो पत्थर जैसे कठोर भी हैं और फूल जैसे कोमल भी हैं। उस समय उनकी आंख में आंसू बह रहे थे। और जब संजीवनी बूटी से चिकित्सा हो गई और होश में आ गए लक्ष्मण, तो उस समय राम जी पूछते हैं, लक्ष्मण तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना? लक्ष्मण कहते हैं, नहीं भैया दर्द नहीं हुआ। राम जी फिर कहते हैं, इतना बड़ा घाव लगा? तो लक्ष्मण कहते हैं, घाव मुझे लगा था पर आंसू तो आपके बह रहे थे, दर्द तो आपको हो रहा था। यहां जरूर घाव लगा है लेकिन दर्द यहां नहीं था, दर्द तो वहां था, आपके हृदय में था। दर्द आपके अंदर से प्रकट हो रहा था, आपके आंसू से प्रकट हो रहा था। किसी का दर्द जब आपकी आंखों से बहता है तब पता लगता है आपके अंदर कितना प्यार है। सच्चा पवित्र हृदय वाला व्यक्ति वो इतना संवेदनशील होता है, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कोई तड़पता हो उसे अपनापन महसूस होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करते अपनी आत्मा को पवित्र करना है और अपने प्रभु की और अपना मन ले जाने की प्रैक्टिस जारी रखनी है। आगे उन्होंने फिर एक शब्द कहा है, रहस्य स्थित। रहस्य का मतलब होता है एकांत। आपका अभ्यास निरंतर होना चाहिए, यह आवश्यक बात है, लेकिन यह भी बात ध्यान में रखने की है कि उस अभ्यास को करने के लिए भी आपको एकांत ढूंढना चाहिए। घर का कोई कोना ऐसा जरूर रखिए जहां आप बैठ करके अपने प्रभु को ध्यान कर सके, स्मरण कर सके। ऐसा स्थान जहां कोई तंग ना करे आपको, आपका ध्यान ना बटे, जहां आप परमात्मा की उस सूक्ष्म ध्वनि को, उस आवाज को सुन सकें जो प्रेम की तरंगें इस संसार में बह रही हैं, आपके हृदय में प्रकट हो सके। तो उसके लिए आवश्यक है अपना एकांत ढूंढना चाहिए। एकांत ढूंढने से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, किसी को हिमालय जाने की रोज रोज कौन जाएगा हिमालय? हर दिन तो नहीं जा सकते आप वर्ष में एक बार चले जाएंगे, साधना के लिए चले जाएंगे। आपका हिमालय आपके घर में आना चाहिए। एक स्थान ऐसा चुने आप, छोटा घर से ही, छोटे घर में से भी एक ऐसा स्थान जरूर आप बना लीजिए जिसमें आप बैठ करके भगवान का ध्यान कर सकें। कोई कुटिया बना लीजिए, बालकनी में कोई स्थान बना लीजिए, घर के अंदर कोई एक कक्ष ऐसा बना लीजिए जिसमें केवल आप बैठे हैं। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि वो कमरा खाली दिखाई देगा आपको, आपका मन करेगा घर की और चीजें रखने के लिए स्थान नहीं है तो वहीं रख लिया जाए। तो लोग जो है अपने पूजा घर को स्टोर बना लेते हैं, वहां दुनिया भर की चीजें ला करके रखने लग जाते हैं। और जब आप घर में चीजें बहुत सारी भर देंगे तो ये फिर ध्यान रख लेना कि फिर आपकी भक्ति नहीं होगी। जितना मस्तिष्क खाली रहना चाहिए उतना ही आपका मंदिर भी खाली रहे, उसमें केवल आप और आपके परमात्मा, उसमें बेकार की चीजें नहीं रखो। जितना वो पवित्र रहेगा और जितना आपका मन पवित्र रहेगा और जितना वो ताजी हवा से युक्त रहेगा और जितना आपका मन ताजगी से भरा रहेगा, उतने आप परमात्मा के ज्यादा निकट जा सकेंगे। इसलिए अपने एकांत को, और एकांत भी पवित्र स्थान को, उसे चुनना आपको चाहिए। साधक को ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां प्राकृतिक वातावरण और
शांतिदायक पूरा पूरा ऐसा स्थान हो कि जिसमें बैठने के बाद आपको प्रकृति की वह सारी लहरें ऐसे मन में प्रभाव डालने के लिए, शरीर में प्रभाव डालने के लिए हो कि आपका ध्यान भगवान में लग सके। इसलिए लोग वन में या नदी के किनारे या पहाड़ों में, जहां प्रकृति अपना पूरी संपदा बांट रही होती है, ऐसे स्थान पर जाते हैं। तो आजकल तो साधन है ऐसे, आप अपने कुटिया को या अपने कक्ष को ऐसा बना सकते हैं जहां बाहर की तरफ फूल या बेलें लगा सकते हैं, अंदर भी आप इस तरह के पौधे लगा सकते हैं कि जिससे जो है एक वातावरण सुंदर बने। एक दीवार पर आप अच्छी सी कोई सीनरी लगा सकते हैं जिससे आपको ऐसा महसूस हो कि आप घर में होकर भी घर में नहीं है, किसी हिमालय की तलहटी में बैठे हुए आप अपनी साधना कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नदी का किनारा, पर्वत का शिखर या कोई ऐसा स्थान, सरोवर के निकट जैसे आप बैठे हो, ऐसा वातावरण आपको वहां महसूस हो। इसके बाद आगे भगवान कहते हैं एकाकी, अकेले होकर बैठना। प्रार्थना का नियम होता है कि प्रार्थना में जितने लोग शामिल हों तो अच्छा है, लेकिन ध्यान में आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल अकेले होकर बैठिए। आप मन को खाली कर लीजिए। मन को अकेला कर लेना परम के शांत स्वर को सुनने के लिए साधक को अपने आप को अकेला करना है, और मन के अंदर विचारों को भी हटा करके वहां भी अकेला हो जाओ। तो विचार चल रहे हैं मस्तिष्क में बहुत तरह के, आप सबको हटाने के लिए एक एक को हटाते जाएं तो नहीं हटेंगे। आपको क्या कहना है? केवल शांति बोलनी है, शांत शांत शांत। विश्राम में आ जाओ, शांति में आ जाओ, विश्राम की गहराई में उतर आइए। आप जितना जितना विश्राम में आप आ जाएंगे और अपने में खो जाओगे, बस जहां आप खो जाते हैं वहीं परमात्मा के हो जाते हैं। इसलिए आपको अंदर खो जाना है। अगला शब्द एक और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत चित आत्मा। यत चित्त आत्मा अर्थात उस अविनाशी परमेश्वर को जो सर्वत्र है, उससे स्वयं को जोड़ देना है। स्वयं को परमात्मा से जोड़ देना है और स्वयं पर नियंत्रण, अपने आप को परमात्मा के सम्मुख रखने के लिए शांत रहना सीखना है। क्योंकि परमात्मा के सम्मुख जब आप बैठे हैं ध्यान में, अपने मंदिर में, तो उसका एक ही अभ्यास करना है, कोई व्याकुलता नहीं। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के मालिक के सामने हो, प्रभु के सामने हो। आप राष्ट्रपति के सामने मिलने गए और वहां जाके उछल कूद शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप वहां गए हैं तो आप कितने शांति और प्यार से बैठेंगे, आदर से बैठेंगे। देश के प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मिलने गए हैं तो आप कैसे बैठेंगे? वहां उद्विग्न होकर, उछल कूद करते हुए, गंदे संदे होकर के बैठेंगे, शोर शराबा करते हुए बैठेंगे? नहीं, आप वहां किस तरह से बैठते हैं? आदरणीय भाव रखते हुए, प्रेम का भाव रखते हुए, अपने आप को शिष्ट अनुभव कराते हुए, अपने आप को शालीन अनुभव कराते हुए। तो कहते हैं परमात्मा के सम्मुख शांत होकर बैठो, शिष्ट होकर बैठो, शालीन होकर बैठो, प्रेमपूर्ण होकर बैठो, पवित्र होकर के बैठो, और मैं आपका हूं यह एहसास दिलाओ। राष्ट्रपति के पास जाकर आप कहें कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, हम तो ऐसे घूमने फिरने आए थे यहां, ऐसा बोल सकता है कोई? वहां तो यही, हम आपको कितना मानते हैं, आप हमारे लिए क्या हो, कितने महत्वपूर्ण हो, आप यही बोलते हैं। आप भगवान को भी यही बोलेंगे, आप मेरे लिए क्या हो, कितने महत्वपूर्ण हो। इसलिए कहते हैं परमात्मा के सम्मुख आपको कैसे आना है,
वो तो किस देश का राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन परमात्मा हजार करोड़ लाखों कितने दुनिया में ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां का कोई ना कोई स्वामी है। उन सबका स्वामियों का भी स्वामी अगर कोई हो सकता है तो भगवान है। इतना बड़ा जो है, उससे मिलने के लिए आप गए हैं तो उसके सामने आपको इस तरह से उपस्थित होना है। और कहते हैं उसे पाने के लिए वहां अपना सुनाने बैठ जाओ, ऐसा नहीं, आप उनकी बात सुनने के लिए बैठे हो। इसलिए मौन में बैठना है, और इतना मौन में बैठना है कि आपके अंदर उसकी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लग जाएं। तो इसलिए कहा गया है यह चित्तात्मा। एक और शब्द प्रयोग किया गया, निराशी। इसका अर्थ होता है इच्छाओं से रहित होकर। भगवान के आगे बैठे तो अगर इच्छाओं को लेकर बैठ गए तो वो इच्छाएं नचा देंगी आपको संसार में, इतना नचा देंगी कि आप भगवान से दूर हो जाओगे। इच्छाओं से और उनसे उत्पन्न होने वाली जो चिंताएं, लोभ, भय आदि हैं, उन सब से अपने आप को अलग कर दीजिए। संसार के लगाव से अपने आप को पृथक रखना। वस्तुओं के लिए प्रत्याशा, आग्रह आदि जिद करना, जिन चीजों के लिए हम जिद करते हैं, ये मुझे मिल जाए, कितना अच्छा हो, उस सब को आपको छोड़ के बैठना। हाँ, एक बात याद रख लेना, कोई एक चीज आपको चाहिए तो उसको मन मन में सपना देखना और उसको एक पंक्ति में आकाश में लिखा हुआ देखना शुरू कर दीजिए। और जब आप ध्यान से वापस लौटते हैं, भक्ति करके लौटते हैं, उस समय उसको देखते हुए भगवान को अर्पित करें। वरदान सिद्धि विद्या यदि आप सीखना चाहें, उसमें ये विधि बड़े ढंग से सिखाई जाती है कि मांगना भी आना चाहिए, लेने का भी तरीका होता है। देने वाला देता है, आपको लेना आए तो सच में उसके दरबार में आप जाकर ये कहें कि मैं 1 रुपया चाहता हूं या 1 करोड़ चाहता हूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहता है इतना बड़ा खजाना खुला पड़ा है, जो चाहो उठाओ ना। लेकिन वही उठा सकते हो जितनी आपकी औकात, जितनी आपकी योग्यता, जितनी आपकी क्षमता, जितने के आप पात्र हो, वही मिलेगा आपको। चींटी को चींटी जितना जल मिलेगा, नदी के पास गई और वो जाकर ये कहे कि एक दिन में पूरी नदी को खाली कर दूंगी, वो कर सकती है क्या? चींटी, उसका पूरा खानदान, सारी पीढ़ियां मिलकर के अनेक जन्मों तक लगी रहे, एक बाल्टी पानी कम कर दें तो इतना ही हो सकता है। और जहां लगातार पहला जल तो खत्म नहीं हुआ, नया और आ रहा है। परमात्मा की नदी तो, खजाने की नदी लगातार बह रही है। आप उस नदी में से जो पाना चाहते हैं पाइए। आप कहें मुझे 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, भगवान तो ये कहेंगे जो भी तुम लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन उसके योग्य बनकर आ जाओ। उतनी औकात तो बनाओ अपने। चपरासी जाके कहे भगवान आज ही मुझे जो है ना वो राजा की गद्दी पर बैठा दीजिए, या राजा के पास जाकर के कोई ये कहे कि आप बहुत खुश हो गए हैं तो आप अपना जो है कानून मंत्री मुझे बना दें। बोले अब तक क्या करते थे? बोले चपरासी का काम करते थे हम लोग। तो राजा क्या कहेगा, या वो प्रधानमंत्री क्या कहेगा कि तुम कितने भी मेरे प्यारे क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता ही नहीं है, अभी तुम उसके योग्य ही नहीं हो। तुम्हें तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तुम उस लायक बनो, मैं तुम्हें ढूंढूं और मैं कहूं कि भैया तुम ये बनो। आप अपनी औकात तो बनाओ। भगवान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना कि ध्यान में एक तरीका बताया जाता है कि योग्यता भी वही देगा, क्षमता भी लाएगा, बस तुम उसके हो जाओ। तुम्हें उसका हो जाने के लिए कार्य करना है। लेकिन साधना वाले व्यक्ति को कहा गया है
अपरिग्रह। साधना में जाने वाले योगी के लिए तो एक महत्वपूर्ण बात होती है, वस्तुओं का संग्रह और वस्तुओं का मोह, उससे मुक्त होकर के बैठना पड़ेगा, तभी ध्यान लगेगा। नहीं तो हालत वही होगी जैसे राजा जनक के पास में योगी गया था और उसने जाकर के कहा, महाराज आपका ध्यान भगवान में कैसा लगा रहता है, आप तो राजा हैं, इतने बड़े ऐश्वर्य को संभालते हैं, महलों में रहते हैं, रेशमी वस्त्र पहनते हैं। तो उन्होंने कहा चलो दोनों बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। ध्यान करने के लिए बैठे और इतनी देर में खबर आई कि जो अतिथि गृह है, राजनिवास का अतिथि गृह, उसमें आग लग गई है। तो जनक तो उसी तरह ध्यान में बैठे रहे, लेकिन वो योगी व्यक्ति जो है वो बेचारा उठा, उसने कहा कि 2 जोड़ी तो कपड़े अपने, एक कमंडल है, अगर वही जल गया तो हमारा तो सब गया। वो उठ के भागा और वो अपने कपड़े संभाल के लेके और कमंडल डंडा वहां रख के फिर आंखें बंद करके बैठा। थोड़ी देर के बाद में सूचना आ गई कि आग बुझ गई है और कोई नुकसान नहीं हुआ। जनक विदे फिर भी वैसे ध्यान में बैठे रहे, और जब वो ध्यान से उठे प्रेम पूर्वक शांति से, तो उन्होंने जो है योगी की तरफ देख करके कहा, महाराज ये कमंडल और ये वस्त्र तो यहाँ थे नहीं। बोले आप तो आंखें बंद करके बैठे थे और हमें सूचना मिली कि महल में आग लग गई है, अतिथि गृह में भी आग लग गई, तो हमारे ये कपड़े जल जाते और कमंडल जल जाता तो महाराज अपना तो सब नष्ट हो जाता। तो जनक बोले कि ना तो कहीं आग लगी थी, और अगर लगी थी तो आपके मन में ही लगी हुई थी, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा महल या इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी मेरा उसके प्रति कोई लगाव नहीं है, क्योंकि ये देह भी आखिर में जलने वाली है, इसमें भी तो आग लगेगी। कितना भी सुंदर शरीर किसी का क्यों ना हो, एक न एक दिन तो जलाया जाएगा। तो मुझे तो न शरीर में मोह न वस्तुओं में, लेकिन आप तो महाराज योगी हो, तो भी आपका ध्यान जो है वस्त्रों में है, अपने कमंडल में है, अपने डंडे तक में भी आपका मोह है, उसे भी ढूंढ कर लेकर आए हो। तो इसका मतलब यही है कि आप महल में रह जाएं, लेकिन महल आपके दिमाग में, आपके मन में नहीं रहना चाहिए। आप संसार में रहें, संसार आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर वो है तो फिर आप भगवान के नहीं हो सकते, संसार के ही रहोगे। इसलिए कृष्ण भगवान ने आखिर में एक शब्द कहा, अपरिग्रह। वस्तुओं का लगाव आपके मन में अगर होगा तो भक्ति नहीं होगी, आपका ध्यान दुकान में, मकान में, जमीन में, जायदाद में, वहीं चक्कर काटते रहोगे। जैसे ही वहां से ध्यान हटेगा तो उसके बाद आप आंखें बंद करके बैठोगे तो आपको अनुभूति भगवान की होगी, संसार की नहीं होगी। बड़ा सुंदर संदेश है ये, इसलिए मैं ये कहूंगा कि बहुत प्यार से इसे सुने भी, समझे भी। और जो वेदों में मंत्र है, यत्र ज्योति रजस्यम यस्मिन् लोकेश्वर हितम तस्मिन् माम धेहि पवमान अमृते लोके अक्षितया। भगवान मुझे अपने अमृत लोक में लेकर जाओ, जहां आपकी लगातार ज्योति जल रही है और जहां स्वर्ग आपका आनंद जहां बिखरा हुआ है, मुझे वहीं लेकर के चलो। तो अपने साधना से हमें अपने प्रभु के लिए निरंतर यात्रा करनी है और उसकी कृपा को पाना है। और अगर हम सांसारिक वस्तुएं भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए वो विधि सीखनी चाहिए कि पहले प्रभु का ध्यान, प्रभु के ध्यान में आनंदित होते हुए लौटते समय जब प्रभु ये कहें कि बेटा क्या चाहिए, उस समय अपनी इच्छा बता दो और वो फिर इच्छा आपकी निश्चित रूप से पूरी होती है। तो उसका भी तरीका हमें सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए, और कल का फिर एक नए श्लोक के साथ नई चर्चा में हम लोग भाग लेंगे। ओम शांति 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 ही। ओम।